जो श्रीमद् जैन धर्म को जानता है, उसे मानता है, उसे धारण करता है, वह अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि तो प्राप्त करता ही है, लेकिन परम पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज के समान धर्म अभिवृद्धि धर्म समृद्धि को भी प्राप्त होता है। बचपन सा जीवन और माता पिता का साया जिनके सिर से उड़ गया हो और जिन्हें बहन दाखाबाई का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो उनकी चचेरी बहन थी, और उनकी प्रेरणा मिली, उनकी प्रेरणा से उन्होंने भगवान जिनेंद्र के दर्शन करना प्रारंभ किया। और भगवान के दर्शन क्या किए उन्होंने भगवान के दर्शन के साथ साथ आत्मदर्शन भी करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें लगने लगा कि आत्मदर्शन वास्तविक दर्शन है। जैन धर्म यही कहता है कि भगवान के दर्शन तो करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने आत्मा का दर्शन भी करो, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा कर्म से बंधी हुई है। उस बंधन को तोड़ना है, और उस बंधन को तोड़ने के लिए एकमात्र संयम धारण करना, दीक्षा धारण करना ही एक मार्ग है। उन्होंने आगम की इस बात को भली भांति समझा, जाना, और जान करके उन्होंने अपनाया अपने जीवन में, और जीवन में अपना करके उन्होंने अपने मनुष्य जन्म का, वर्तमान जो मनुष्य जन्म था, उसको सार्थकता प्राप्त करने का परम पुरुषार्थ किया। केवल पुरुषार्थ ही नहीं किया, उस पुरुषार्थ में सफलता भी प्राप्त उन्होंने की। आज सीकर नगर में उनके नाम पर जो सभागार बना है, उसका लोकार्पण होना है, हो रहा है, हो चुका है लोकार्पण। तो बंधुओं, ये जहाँ सभागार बना है वो सीकर नगर का या पार्श्वनाथ मंदिर जो है, उसका जो एक पार्श्वनाथ भवन था, जिसे दंग की नसिया भी कहा जाता था, उसी नसिया में आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज ने लगभग 4 माह तक निवास किया बिना चातुर्मास के। ग्रीष्मकाल चल रहा था। उस ग्रीष्म काल में भी वे दिन के 3 बजे आहार पर उठते थे और आहार करते थे, लेकिन आहार में क्या करना चाहिए ये वह अच्छी तरह जानते थे। जीवन भर उन्होंने यही किया। उन्होंने अनेक प्रकार का तपस्या, बहुत उपवास तो उन्होंने नहीं किए, लेकिन भोजन के संबंध में उनकी धारणा थी कि भोजन शरीर को पुष्ट करता है, आत्मा को पुष्ट नहीं करता है। आत्मा को पुष्ट करने के लिए शरीर की आवश्यकता भले ही है, लेकिन शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए आहार लेना जरूरी है। इसलिए आहार तो प्राय लिया करते थे वो, पर आहार कैसा लेते थे ये देखने की बात है। जब आहार करने के लिए जाते तो देखते कि श्रावक ने थाली में जो परोसा है वो आज बहुत थोड़ा है। थाली पूरी भरी हुई नहीं थी। सामग्री जो रखी थी उस पर हाथ घुमा करके बताते थे कि बस आज इतना ही लेना है, और उतना ही लेकर के उन्होंने अपने जीवन में जो संतोष प्राप्त किया था, उस संतोष का उन्होंने पूरा लाभ उठाया, और उस संतोषी जीवन से उन्होंने उतना सा आहार लेकर के भी अपने जीवन में संतोष प्राप्त किया। बंधुओं, संतोषी व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जैसे नहीं मिलते, जिन्होंने अपने जीवन में अनासक्त योगी के समान जिया हो, और
उस जीवन को उन्होंने इस प्रकार जिया, जीवन जिया तो सही, लेकिन जीवन इस प्रकार जिया कि कोई जान नहीं सका कि क्या करते हैं। दिल्ली में जब निर्वाण महोत्सव था और निर्वाण महोत्सव के मुख्य आचार्य के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया, वे दिल्ली अवश्य पहुँचे और दिल्ली में जो भी कार्य होता उसकी मीटिंग में, जब भी चारों संप्रदाय का वो महोत्सव था, अपने जैन समाज में चारों संप्रदाय हैं, उन चारों संप्रदाय का सम्मिलित महोत्सव था। और जब वहाँ पर सब लोग मीटिंग करके तय करते कि ये कार्य करना है और आचार्य श्री को ये लगता कि यह कार्य दिगंबर संप्रदाय के और आगम के विरुद्ध है, तो उसको अपने कभी स्वीकृति नहीं देते। निर्भीकता उनके जीवन में बहुत थी, निर्भीक थे वो, और निर्भीकता के कारण ही उनके जीवन में एक ऐसा वातावरण उन्होंने प्रदान किया समाज को कि निर्भीकता ही हमने जीवन का सबसे बड़ा वो है। उन्होंने निर्भयता से सारे आगम की रक्षा के लिए, क्योंकि परम पूज्य 40 चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की परंपरा के, अक्षुण्ण परंपरा के वे बाल ब्रह्मचारी आचार्य थे, तृतीय आचार्य थे। आश्चर्य इस बात का नहीं है, आश्चर्य इस बात का भी है साथ में कि उनकी अक्षुण्ण परंपरा जो अभी तक चल रही है, सब उसमें बाल ब्रह्मचारी आचार्य हुए हैं। तो आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज तृतीय पट्टाधीश थे। आचार्य शिव सागर जी महाराज के बाद में वे उस परंपरा में तृतीय पट्ट पर बैठे और उन्होंने उस परंपरा को, जो शांति सागर जी महाराज की परंपरा, वीर सागर जी महाराज, क्योंकि वीर सागर जी महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की थी, और आचार्य कल्पश्री चंद्र सागर जी महाराज के साथ में भी वे रहे। उन्होंने उनसे क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की, और जब क्षुल्लक दीक्षा प्राप्ति महाराष्ट्र में, तो गुरु ने मध्य प्रदेश के लिए बिहार किया। उनके साथ साथ बिहार के क्षुल्लक भद्र सागर जी उनका नाम था, और क्षुल्लक भद्र सागर जी उनके साथ साथ चले। जब गजपंत ये 52 गजा में पहुंच करके चंद्र सागर जी महाराज की भी समाधि हो गई, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब क्या करें, कहाँ जाए। एकल विहार तो कर नहीं सकते, तो करना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने एकल विहार का तो खंडन हमेशा किया, और उस समय वहाँ से चले और वीर सागर जी महाराज जयपुर में थे, वहाँ पहुँच करके उनके चरणों का आश्रय लिया और उनके आश्रय लिया। उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर रह करके अपने धर्म ध्यान की जो प्रीति थी उसको उन्होंने संघ के सामने भी प्रकट किया, और धर्म की प्रीति के कारण ही आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज ने उन्हें दीक्षा दी। पहले अलग दीक्षा दी और चातुर्मास समाप्त होते होते उनको मुनि दीक्षा भी प्राप्त हो गई। बंधुओं, ये आचार्य कल्प चंद्र सागर जी महाराज के द्वारा संस्कारित भद्र सागर जी महाराज थे, जो धर्म के प्रति अत्यंत प्रेम उनका था और धर्म से हट करके कोई बात करना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनको आचार्य वीर सागर जी महाराज ने धर्म सागर नाम दिया। आश्चर्य तो इस बात का है कि जिस दिन आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज का अर्थात चिरंजीव लाल जी का जब जन्म हुआ था, वह जन्म भी धर्मराज भगवान का वो ज्ञान कल्याणक का दिन था। पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन उन्होंने जन्म लिया था, और उस दिन धर्मराज भगवान ने केवल ज्ञान भी प्राप्त किया था। धर्म सागर जी महाराज के जन्म के दिन नहीं, लेकिन वो तिथि वो थी, उस तिथि पर बना। लेकिन सौभाग्य कहें या यह कहें कि जैसे संस्कार होते हैं जीव के, उनको जीवन में उस प्रकार के संगम भी मिल जाते हैं। जब उन्होंने समाधि का, अघोषित समाधि का मन बनाया, और मन बनाया तो जब सीकर में रह करके 4 महीने, लेकिन उसके पहले एक बात हम और बता दें आपको कि आचार्य परमेश्वरी के गुणों में एक मासय का वासिता गुण है। एक स्थान पर अधिक से अधिक मास, 1 मास रह करके सिवाय चातुर्मास के अलावा, उससे
सीकर में रहे, उन 4 महीनों में वो 1 महीने से ज़्यादा उस नशिया में नहीं रहे, और 1 महीने से होने से 1 दिन पहले ही वो वहाँ से 8 किलोमीटर विहार करते थे, जबकि स्थिति ऐसी नहीं थी उनकी। और 8 किलोमीटर विहार करके वहाँ रहते, रात्रि विश्राम करते, आहार भी करते, फिर वहाँ से वापस नशिया आते। तो उन्होंने 4 महीने लगातार उस नशिया में नहीं रहे। वो प्रति महीने विहार करते थे और आते थे बस में। अंत में एक समझे कि हमें तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आचार्य महाराज का एक संकेत मिला कि भाई यहाँ पर पास में एक मकान है, उस मकान को देख लेना चाहिए, मैं वहाँ जाऊँगा। हम मकान देखने के लिए सब लोग गए भी, तो वहाँ पर वो परिपूर्णता थी उस मकान में, सभी संघ वहाँ ठहर सकता था और सारा काम वहाँ संघ का हो सकता था। ये दुर्भाग्य थोड़ा सा अब है कि सीकर समाज और खास करके उस परिवार का एक दुर्भाग्य समझे कि परंपरा के इतने बड़े आचार्य की समाधि जिनके मकान में हुई हो, उस मकान का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। उस मकान को बेच दिया गया और वो बॉम्बे चले गए। ये जो भी है, जैसा भी हुआ, लेकिन वो समाधि स्थल वो भी एक बनाया जा सकता था, कोई बात नहीं। पर अघोषित समाधि और मासिक वासिता गुण का परिपालन करना, ये एक उदाहरण अपने आप में एक ही है, और उन्होंने अपने जीवन में उसको पूर्णतया निभाया। और समाधि संलेखना की धर्मचंद शास्त्री भी उसके साक्षी हैं, और वे अभी वर्तमान में सीकर में विद्यमान भी हैं। धर्मचंद शास्त्री भी बहुत छोटे से बालक के समान थे, लेकिन उन्होंने आचार्य देव का इतना वात्सल्य प्रेम प्राप्त किया कि आज वे इतने बड़े परीक्षाचार्य बन करके बैठे हैं और समाज में उनका एक अस्तित्व बना हुआ है। बंधुओं, आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज ने जो समाधि की है, वो तो अपने आप में सीकर वासियों का बड़ा भाग्य था कि 4 माह संघ ने वहाँ पर सीकर में निवास किया, और निवास करने के बाद इतने बड़े जो देश के आचार्य थे जिनका समाधि मरण सीकर नगर में हुआ, तो सीकर वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। लेकिन सीकर वासियों ने अब एक बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है कि जिस नशिया में, दंग की नशिया जिसे कहा जाता है, पार्श्वनाथ भवन के अंतर्गत उन्होंने धर्मसागर सभागार बना करके और आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं। ये उन्हें सीकर समाज की बहुत बड़ी देन होगी। आचार्य महाराज के प्रति उनकी भक्ति का एक उदाहरण होगा कि उन्होंने उस नशिया को धर्मसागर भवन के नाम से बना करके और आज उसका लोकार्पण कर दिया है। बंधुओं, समाज सब कार्य करती है, लेकिन जब जिनके मन में गुरु भक्ति होती है, वो गुरु के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते हैं। गुरु भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन का उत्थान भी करती है। टोक नगर में भी आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ है, लेकिन वो 55 वर्ष पहले हुआ था चातुर्मास। 55 वर्ष पहले चातुर्मास संपन्न हुआ, और उस चातुर्मास में हम भी साथ में ही थे। गुरुदेव की दीक्षा ही तत्काल भी थी हमारी, तो हम गुरुदेव के साथ ही थे। हमने भी टोक नगर में चातुर्मास उस समय भी किया, और उसके बाद जैसा कि जाना जाता है कि चातुर्मास के तत्काल बाद सन 71 में, 70 में चातुर्मास और 71 में पंचकर्म प्रतिष्ठा भी यहाँ पर संपन्न हुई थी इसी नशिया की, जिस नशिया में आज आप सब आनंदपूर्वक पूजन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। इस नशिया की प्रतिष्ठा जो कि भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमाएं थी, वो प्रतिमाएं यथास्थान व्यवस्थित रूप से विराजमान होकर के और इस नशिया मंदिर की भी पंचकर्म प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। हमें ये सौभाग्य जरूर अवश्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने जब आचार्य श्री का आचार्य पद हुआ, और आचार्य पद हुआ
उसी दिन, उसी क्षण, उसी मंच से 11 प्राणियों ने दीक्षा प्राप्त की थी और 11 प्राणियों में हम भी सम्मिलित थे। 6 मुनिराज बने थे, जो क्षुल्लक थे पहले वो भी मुनि बने और आरिकाओं ने दीक्षा ली और क्षुल्लक दीक्षाएं भी हुई। इस प्रकार उसी दिन आचार्य बनते ही उन्होंने चतुर्विध संघ की स्थापना की थी। उसके पहले भी वो दीक्षाएं दे चुके थे, लेकिन उस समय तक उन्होंने चतुर्विध संघ की दीक्षा नहीं दी थी, केवल मुनि दीक्षाएं प्रदान की थी। निर्मल सागर जी महाराज टोक क्या है, उन्होंने भी उन्हीं गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से उन्होंने इस राजस्थान के क्षेत्र में बहुत विहार भी किया और राजस्थान के अंतर्गत उनका मंगल विहार हुआ। वो बुंदेलखंड की यात्रा के लिए गए तो उनके लिए समाज ने कई बार प्रयास किया कि इनको आचार्य बना दें, लेकिन अनासक्त योगी थे, उन्हें कोई लोभ लालच नहीं था पद का। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हम तो तीर्थ यात्रा के लिए विहार कर रहे हैं और धर्म भावना के लिए विहार कर रहे हैं, लेकिन हमने आचार्य पद के लिए अलग से विहार नहीं किया। हमारे आचार्य तो शिव सागर जी महाराज ही हैं और वही रहेंगे। हम आचार्य पद ग्रहण करने के लिए अलग विहार नहीं कर रहे हैं। देखिए आज के समय में और उस समय के समय में कितना बड़ा अंतर है। पद की सामने मिल रहा है पद, उसे देने के लिए भी तैयार नहीं थे आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज। और जब उनको आचार्य पद होने का समय आया तो उन्होंने उसकी भी मांगनी की। वो समझते थे, वो बिजोरिया में थे उस समय, और बिजोरिया में आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज ने एक व्यक्ति को 3 बार भेजा उनके पास कि भाई ये पंचकरण प्रतिष्ठा है और पंचकरण प्रतिष्ठा जो है उसमें धर्म सागर जी महाराज भी आने चाहिए, लेकिन साफ मना कर गए। जब चौथी बार भेजा तो उन्होंने कुछ सोचा कि कुछ न कुछ बात अवश्य दूसरी हो सकती है, क्योंकि उस समय आचार्य शिव सागर जी महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। आने के बाद उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जब आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज और सुबुद्धि सागर महाराज बम्बई वाले उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, प्रतिष्ठा नजदीक आ रही है, उन 11 प्राणियों का क्या होगा जिन 11 प्राणियों ने आपके सम्मुख प्रार्थना की, दीक्षा की। तो आचार्य शिव सागर जी महाराज के बड़े शब्द थे कि तब तक तो मैं ठीक हो जाऊंगा और यदि ठीक नहीं हुआ तो धर्म सागर जी महाराज सबको दीक्षा देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम समाज के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके साथ एक बात और है कि 37 वर्ष उनकी समाधि को हो गए, 38 वर्ष, और 38 वर्ष में उनके समाधि स्थल में कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हुआ है। इसलिए इतने बड़े आचार्य की समाधि सीकर में भी है, तो सीकर समाज जो है इस बात पर भी ध्यान दे कि जैसा धर्म सागर सभागार बनाया है उसी प्रकार उनके समाधि स्थल का भी विकास और उन्नति कर सके। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सब लोगों के आशीर्वाद।